गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सत्संग, साखियां या रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। साध संगत जी, कई बार हमारे मन में यह ख्याल आता है कि कौन सा आसन भजन सिमरन के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। क्या हमें चौकड़ी मारकर या प्लाथी मारकर बैठना चाहिए? कई लोग चौकड़ी नहीं मार सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर की वजह से चौकड़ी नहीं मार सकते। वो बैठकर कुर्सी पर बैठकर भजन सिमरन करते हैं या फिर सोफे पर बैठकर भजन सिमरन करते हैं। क्या आसन से कोई भजन सिमरन में फ़र्क पड़ता है? क्या हमें चौकड़ी मारकर ही भजन सिमरन पर बैठना चाहिए? आइए जानते हैं। साध संगत जी, अगर हम चौकड़ी मारकर भजन सिमरन पर ना बैठे तो क्या इसका असर हमारे भजन सिमरन पर पड़ता है या नहीं? साध संगत जी, आसन तो हमारे स्वास्थ्य और हमारी सुविधा के लिए लगाया जाता है। चौकड़ी मारकर बैठना तो एक आसन है ताकि हम ज़्यादा देर तक भजन सिमरन में बैठ सकें। आसन से हमारे भजन सिमरन का कोई संबंध नहीं है। आसन तो हम अपनी सुविधा के अनुसार लगाते हैं। इंडिया में लोग ज़्यादातर चौकड़ी मारकर या प्लाथी मारकर बैठते हैं और इसी के आदी होते हैं। चौकड़ी मारकर बैठकर अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें तो हमें नींद नहीं आएगी और हमारे स्वास्थ्य पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप चौकड़ी मारकर नहीं भी बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने शरीर के हिसाब से कोई भी आसन चुन सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप सोफे पर बैठ सकते हैं। हमें अपने शरीर के साथ लड़ाई नहीं करनी है और कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हमें ज़बरदस्ती चौकड़ी मारकर नहीं बैठना है। ऐसे तो सारा ध्यान हमारे आसन की तरफ ही चला जाएगा। मन तो हमारा पहले ही नहीं टिकता, ऊपर से हम ज़बरदस्ती चौकड़ी मारकर बैठ जाएं तो ध्यान हमारा कैसे लगेगा। हमें कोई आरामदायक आसन चुनना चाहिए ताकि हम उस आसन में बैठकर अपने शरीर को भूल जाएं, हमारा ध्यान शरीर से हट जाए और सारा ध्यान भजन सिमरन में लग जाए। आप किस आसन में बैठे हैं ये ख्याल आपको नहीं रहना चाहिए। आपने अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, बल्कि कोई आराम वाली जगह पर बैठना है ताकि उस आसन में बैठकर शरीर कंफर्टेबल हो जाए। तभी आप ज़्यादा देर तक भजन सिमरन में बैठ पाएंगे, हमारा मन टिक पाएगा। अगर हमारा ध्यान हमारे शरीर पर ही रहा तो हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर कैसे टिका पाएंगे। चौकड़ी मारकर बैठें या कुर्सी पर बैठें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसन भजन सिमरन में हमारी कोई तरक्की नहीं कर सकता। हमें वैसे बैठना चाहिए कि हमारा शरीर को कोई तकलीफ़ ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक भजन सिमरन में बैठ सकें। बस हमें यह ध्यान रखना है कि बेड पर हमें भजन सिमरन नहीं करना है, क्योंकि अगर जहां हम सोते हैं वहीं पर अगर भजन सिमरन करेंगे तो हमें नींद आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें अपने बेड से उठकर चाहे कुर्सी चाहे सोफ़ा कहीं भी बैठ जाएं, वहां पर बैठ के अपने शरीर के मुताबिक जैसे आपको ठीक लगे वहां पर बैठ के आपको भजन सिमरन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आसन से हमारे भजन सिमरन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे सोफे पर बैठकर करें, आप चाहे ज़मीन पर बैठकर करें, आप चाहे चौकड़ी मारकर बैठकर करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें।